बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हमने कुछ मुश्किल अल्फाज की मशक करनी है कवायद और ज़वाबित के साथ। साथ में आपको बताऊंगा भी कि इस पर कौन सा कानून लागू होता है और किस तरीके से लिखना है। जैसे पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं निहायत। इसको लिखने का ये तरीका है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। ये नुक्ता मुदव्वरा नंबर 1 है और ये जो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है ये नुक्ता मुदव्वरा नंबर 2 है। और एक कानून उस पे यहाँ पे लगता है ये देखें, मद्दा डाल के हमने ये ते जो है इसके नीचे लिखनी है निहायत। ये लफ्ज़ ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर होगा और ते जो है ये नीचे की तरफ लिखेंगे। इसमें दो नुक्ते मुदव्वरा इस्तेमाल हुए हैं और मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं तोहमत, ते के बाद है, फिर ये नुक्ता मुदव्वरा नंबर 2, ये मीम और लेटी रे और फिर ते लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा तोहमत। इसमें भी नुक्ता मुदव्वरा नंबर 1 है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो गया है ये दूसरा है और यहाँ पे लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है। आगे तीसरा लफ्ज़ लिखते हैं बोहतात। ये देखें कि इसमें भी दो नुक्ता मुदव्वरा का इस्तेमाल हुआ है और ये ते अलिफ ता हम अलहदा से लिखेंगे बोहतात। ये और इसमें भी नुक्ता मुदव्वरा 2 इस्तेमाल हुए हैं। कवानीन साथ याद रखा कीजिए। और आगे लफ्ज़ है पीर। सोमवार को कहते हैं, हम अक्सर लिखते हैं। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसमें भी ये मद्दा का इस्तेमाल है और इसमें यहाँ पे दंदाना नहीं बनता, चूँकि हम ये ऊपर की तरफ गए हैं, ये ऑटोमेटिकली इसका एक दंदाना बन गया है। आगे लफ्ज़ लिखते हैं असनाफ। सिन्फ की जमा है ये स्वाद, ये और ये नून अलिफ ना अलहदा से होगा, ये स्वाद का दंदाना छोटा होगा। ये फे लिखने का स्टाइल है असनाफ। अगला लफ्ज़ है हम लिखते हैं रहलत। दुनिया से चले जाने को कहते हैं। ये देखें, ये लाम के बाद ये लेटी रे और इसके साथ हम ते लिखेंगे, ये बन जाएगा रहलत। आगे लफ्ज़ है डबल शीन का। जब लिखा जाता है डबल शीन को तो क्या होता है कि पहली शीन जो है ये स्लाइड वाली लिखी जाती है ऐसे और दूसरी शीन ऐसे। और फ़र्ज़ करें कि हम लिखते हैं लफ्ज़ शुस्ता, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से लफ्ज़ हम लिखते हैं नशेमन। नून के साथ शीन और ये मीम और ये नून पूरा लिखना, नशेमन। ये अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं सिफ्तें। ये देखिएगा, ये फे ते ये और ये नून गुना, ये फे इधर सिफ और ते ये और नून गुना सिफ्तें। इसी तरीके से खासियतें लफ्ज़ अगर हम लिखेंगे तो उसको लिखने का ये स्टाइल होगा खासियतें। स्वाद का छोटा दंदाना, फिर ये का, फिर छोटा दंदाना और फिर ये का बड़ा दंदाना लिख के फिर आपने शेप ऑफ मून या नून लिखना है खासियतें। ये खासियत की जमा है। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं हम कुर्बत। ये काफरे कुर बे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे मद्दा का इस्तेमाल है, ये बे और ते।
गुरबत। इसी तरीके से अगर लफ्ज़ लिखते हैं हम हैयत, यानी शक्ल व सूरत को कहते हैं ये, लेटीरे का भी इस्तेमाल होता है। ए के बाद ये अमज़ा है, फिर ये है और फिर ये ते है। हैयत शक्ल व शबाहत को कहते हैं। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं एतबार। पहला अलिफ है, लाइन को टच करेगा, ये इसके साथ ये दंदाना, ते का दंदाना आएगा, एतबार। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं हम जुस्तजू। ये सीन के 3 बनाने के बाद ये ऊपर मीम की तरफ, मीम ऊपर लेके जाएंगे मद्दा बना के, फिर जीम व जू नीचे की तरफ लिखेंगे, जुस्तजू। अच्छा, उसके अलावा अब आखिरी लफ्ज़ हम लिखते हैं तो इसकी मशक कर देते हैं। ये है हरफ तमन्ना। मैंने आपको बताया था कि जीम की फैमिली के साथ ये सादा रे का इस्तेमाल होता है, और फे लिखने का स्टाइल भी पहले आप सीख चुके हैं। ये हरफ तमन्ना, ये हरफ तमन्ना। उम्मीद है कि ये प्यारे प्यारे से लफ्ज़ आपको समझ आ गए होंगे और लिखने का स्टाइल भी समझ आ गया होगा, और इसमें मैंने आपको जो कवानीन बताए हैं उनकी भी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे, प्यारी लगे, तो आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि जिस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएं उससे आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा लें। तो ये चीज़ बड़ी मुफीद है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इन अल्फाज को सीखें, लिखने का स्टाइल देखें कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। और ये सीखने के बाद आप अगर कोई मज़मून वगैरह लिखते हैं या उर्दू का पेपर, इस्लामियात का पेपर, या उर्दू में कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, तो लिखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको इन अल्फाज की बनावट का पता होगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।